हेलो एवरीवन। अगर आपको 95% क्लास 10th बोर्ड में लाने हैं, खासकर मैथ्स के अंदर, तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेल्फ नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताने वाला हूं, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, जैसे कि आप एक चैप्टर पकड़ लीजिए, क्लास 10th में एक चैप्टर है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर सिर्फ 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, पहले तो आप एक बार इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लें, जितना भी आप पहली बार में पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ें, ज़्यादा प्रॉब्लम बनाने की कोशिश ना करें। मान लिया अगर 10 क्वेश्चन हैं तो आप मान लिया जो है 6-7 क्वेश्चन आप आराम से बना लें। ऐसे ही 5.2 में और 5.3 में एक साथ खत्म करने की कोशिश ना करें। ये वन ऑफ द ट्रिक्स है, अगर पूरा बना लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितना आपको समझ में आता है बेसिक वो चीज़ें आप कर लें। उसके बाद 5.1 जो है, मान लिया आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद 5.1 के अंदर जो है वो एक्सरसाइज हमें बताती है कि उसके अंदर सिर्फ हमें बताना होता है कि एपी है या नहीं, कोई भी सीरीज जो दी गई है वो एपी है या नहीं, इस बारे में ये बात करती है। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा पढ़ना है। मान लिया कि एक एग्जांपल अपनी तरफ से आप ले सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं और सेल्फ नोट्स का मतलब होता है आपने चैप्टर को ठीक ठाक ढंग से एक बार पढ़ लिया है और उसके बाद आपने जो समझा है उसको आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में आप लिख लें, हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नया ट्रेंड है, लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं आजकल, चैट जीपीटी भी इंग्लिश में बात कर लेता है अगर आपने सर्च किया हो तो। खैर, तो एपी के अंदर मान लिया फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और ये बताना है कि एपी में है नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम ए बोल देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, और आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 2 करेंगे तो भी आपका कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 - 4 करेंगे तो भी हमारा 2 आ रहा है, और 8 - 6 करेंगे तो वो भी आपका 2 आ रहा है, 10 - 8 करेंगे तो भी आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इससे कह सकते हैं कि ये एपी में होगा, क्योंकि एपी में होने के लिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए 5.1 आपकी खत्म हो गई, यानी आपके नोट्स बन गए। 5.2 की हम बात अगर करें तो 5.2 के अंदर सिर्फ आपको बताना होता है कि nth टर्म सिर्फ आपको निकालना होता है इसके अंदर, और nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, nth टर्म का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d होता है। ठीक है, मान लिया इसी एग्जांपल को ले ले, इसके अंदर nth टर्म निकालना है, तो an = द फर्स्ट टर्म इज a, तो a की वैल्यू आप 2 रख देंगे, 2 रख देंगे यहाँ पर, और n - 1 × d, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आया है। तो बेसिकली an = 2 प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, an = क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब आपको इसी में अगर एक छोटा सा और नोट्स आप अगर बना लें तो उसमें आप कह सकते हैं कि an = आपका 2n आ गया, और आपको अगर मान लिया 20th टर्म निकालना था तो n की जगह आप पुट कर दीजिए 20, तो 2 × 20, यानी कि इसका जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा, 40 होगा। या तो ये तरीका है, या ये तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिर से एक फॉर्मूला लगा के, जो आपका फॉर्मूला होता ही है an = a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है, n मालूम नहीं, n टर्म निकालना है। ठीक है, 20th टर्म निकालना है, तो n तो यहाँ पे 20 है, 20 - 1 करेंगे तो 19 होगा, 19 × d आपका कितना है, 20 है, 2 + 38 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5.2, यानी कि 5.1 के अंदर सिर्फ हमें बताना है कि एपी है या नहीं, 5.2 में हमें n टर्म निकालना है, और 5.3 की अगर हम बात करें उसमें निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि SN की बात हम करेंगे कि भाई SN कैसे निकालें। ठीक है, तो 5.3 पे पहुंच गए हैं, देखो हमने 5.1, 5.2 फिनिश कर दिया है, और यही होता है रिवीजन।
और ये होता है सेल्फ नोट्स बनाना, कि कैसे 15-20 मिनट में आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो कैसे आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और कैसे आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं। सेल्फ नोट्स में ये नहीं कि आप घंटे घंटे लगे रहो, वो नहीं करना होता है। 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, यानी कि मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो 5.3 की बात करेंगे और 5.3 में हम निकालेंगे SN हमें निकालना है इसके अंदर, और SN का फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये है जिसमें हमें अगर a n d ये सब दिया होता है तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है SN इक्वल टू इसी का ही SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। जब आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म दिया होता तो आप ये अप्लाई कर लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला हम कह सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l भी होता है, l जब आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला अगर मुझे मालूम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से वही एग्जाम्पल ऊपर दे रखा है मैं वो ले लेता हूं, जिसके अंदर a मेरा 2 था, d मैंने क्या निकाला था 4 - 2 करके निकाला था, जो कि आपका 2 आया था। मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरे को निकालना है SN, यानी कि SN निकाला भी नंबर ऑफ टर्म नहीं बताने। अगर आपसे पूछे कि मेरे को फर्स्ट 10 टर्म्स का सबमिशन निकालना है या SN निकालना है, ठीक है, तो उस केस में n इक्वल टू 10 हम ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गिवन करके आप जरूर लिख लें कि भाई इस सीरीज के अंदर अगर 10th टर्म तक आपको सम निकालना है या सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज निकालना है, तो जो गिवन है उसको आप एक बार लिख लो, n इक्वल टू 10 बेसिकली अगर दे रखा है तो n 10 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, और d भी हमारा 2 ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रख सकते हैं SN इक्वल टू n हमारा 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूंगा, 10/2 यहाँ लिख देंगे हम, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 करेंगे इंटू d मेरा 2 है। सो S10 कितना हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 9 2 ज़ा 18 होता है। सो 5 इंटू व्हेन यू मल्टीप्लाई 22 यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। 5 इंटू इस 20 को आप 20 + 2 लिख सकते हैं, और 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 = 10 यानी कि 100 आने वाला है। 100 + 5 की 2 से कर दीजिए 10 तो 110 आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है अगर 22 का टेबल आता है तो भी 110 आने वाला है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर 5 के नोट्स तैयार हो गए और हमें मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगे होंगे।